अगर आप भी चाहते हैं पूजा प्रॉपर्टी ब्लॉग का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जो हम न्यू वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों नमस्कार। अब हमारी शुरुआत हो गई है डिजिटल मार्केटिंग की। अब आ गई लोगों की नीड कैसे जनरेट करते हैं ये तो आपको पता चल गया है, वैल्यू कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अब आदमी को जब आप अपने पास लाते हैं तो आदमी जब प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार रहता है तो क्या लेता है, दो चीज़ें आ जाती हैं, एक प्लॉट आता है, दूसरा फ्लैट आ जाता है। अब प्लॉट लेगा या फ्लैट लेगा, आदमी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। आदमी क्या लेगा ज़रूर कुछ ना कुछ। तो मैं दोनों को एक बार एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोनों चीज़ें अच्छी हैं, दोनों चीज़ें बिक रही हैं आज के समय में, किसी में कमी नहीं है। लेकिन प्लॉट लेना सही है या फ्लैट लेना सही है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मैं कल शाम में गया तो जैसे ही शाम में करीब 9 बजे गया तो देखा कि फ्लैट के नीचे एक आदमी थे, एक सज्जन भाई साहब थे, चिल्ला रहे थे इसलिए क्योंकि उनके कमरे की सुबह से लाइट नहीं आ रही थी। तो उन्हें पता नहीं था, नए नए शिफ्ट हुए थे कि वहाँ रिचार्ज करना पड़ता है लाइटों का फ्लैट में। जितना रिचार्ज करेंगे, जितना देरी तक चलेगा उतना देरी तक ही आपकी लाइट आएगी। इसके अलावा वो फिर से आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, जैसे पोस्टपेड बिल होती है वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले बात कर देता हूँ। फ्लैट में जो हमारी लगती है तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा, कितनी तरह से लाइटों का चार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रूम की लाइट का चार्ज देना पड़ेगा एक। उसके बाद लाइट आ रही है, जनरेटर बिल जनरेट हो रही है, इसको भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। जनरेटर का है तो उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा आपको, अगर आपके रूम में लाइट आ रही है तो। इसके अलावा सोसाइटी में जो लाइटें लगी रहती हैं उसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। क्लब में इधर उधर जो भी लाइटें लगती हैं सबका पूरा आपको चार्ज देना पड़ेगा, वो आप ही से वसूल करते हैं। अब उसके बाद आता है सेकंड चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज भी हर एक सोसाइटी का फिक्स होता है। जैसे लिफ्ट है, ख़राब हो गई है, कोई चीज़ें इधर उधर बनवा रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, इसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। आपको मेंटेनेंस चार्ज हो गया। इसके बाद आ जाता है पार्किंग। हर एक अपार्टमेंट में पार्किंग के लिए लिमिटेड गाड़ियों की पार्किंग आपको अपार्टमेंट वाले देते हैं। मैक्सिमम 1 से 2 गाड़ियाँ मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर इसके ज़्यादा आपके पास गाड़ियाँ हैं उसका भी आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। पार्किंग आ गई। इसके अलावा आ जाता है जिम। अगर आप जिम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, जिम क्लब का मिक्स करके एक चार्ज ले लेते हैं महीने में, 1000 रुपये 1500 जो भी रहता है उनका, हर जगह का अलग अलग रहता है। जिसमें वाटर पार्क भी सारी चीज़ें दे देते हैं स्विमिंग करने के लिए, उसका चार्ज हर महीने आपको देना ही देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको करीब हमने मेंटेनेंस चार्ज बता दिया, सोसाइटी चार्ज बता दिया, बिल चार्ज बता दिया, स्विमिंग बता दिया, क्लब का चार्ज बता दिया। इसके अलावा आपको अदर चार्ज भी ले लेते हैं। अदर चार्ज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कुछ चीज़ें अलग एक्स्ट्रा लग रही हैं इसका अलावा भी, तो वो सब चीज़ें आपको जोड़ के ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पे सोसाइटी में जो पोस्टपेड मीटर होता है, आप घर पे जब यूज करते हैं करीब 7 रुपये 6 रुपये यूनिट आपकी आती है। लेकिन वहाँ पे 15 रुपये 16 रुपया वो उनके हिसाब से यूनिट आती है, आप जितना कर लेते हैं। जनरेटर का अलग से आपको नहीं पता चलेगा कि कितने देर तक लाइट आई है, कितने देर तक जनरेटर आया है। अपने आप से आप अपना मीटर भी नहीं चेक कर सकते हैं, आपने कितना यूनिट ख़त्म किया, आपको एक ऐप दे देंगे, आप उसी से चेक करिए आपका कितना यूनिट गया है कितना नहीं। तो एक चीज़ें पारदर्शिता नहीं हो पाती हैं। आपके पास पैसे हैं तो अपार्टमेंट बहुत अच्छा है, अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो। अगर आप लिमिटेड हैं तो अपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा आ जाते हैं प्लॉट में एक ऐसी चीज़ें होती है, जैसे आपने ज़मीन खरीद लिया, आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग बनवा सकते हैं। फ्लैट में जो बनाया रहेगा वही चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा फ्लैट में आप एक ही फ्लोर पे लिमिटेड रहेंगे, ऊपर जाने के लिए जीने से आपको जगह नहीं मिलेगी, आप ऊपर छत के ऊपर नहीं जा सकते हैं, ताला लगा रहता है। क्योंकि इतने ऊपर तक रहते हैं, वो सिक्योरिटी रीजन के लिए वो सब करते रहते हैं, वो ज़रूरी होता है। हो सकता है किसी यहाँ कोई परिवार कोई बच्चा छत के ऊपर चला गया, मम्मी पापा से झगड़ा करके कुछ चीज़ें मांगा ना मिली, छत से जाके कूद भी सकता है सिक्योरिटी रीजन, इसलिए वो उसको लॉक करके रखते हैं अपार्टमेंट ऊँचा। लेकिन घर में जो होता है, आप अपने छत के ऊपर जब भी चाहें तब भी जा सकते हैं, शाम में टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अपना फ्रस्ट्रेशन वहाँ जाके अपना निकाल सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं, ये सब चीज़ें।
फ्लैट में जो है, जो आपको एरिया मिला वही कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर नहीं कर सकते कुछ भी अपने हिसाब से। लेकिन अपने घर में जो अपना प्लॉट होता है, अपना 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर, अपना जो भी होता है परमिशन के अकॉर्डिंग उस एरिया में जितना भी अलाउ रहता है उतना आप बनवा सकते हैं, आप उतना बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर के अंदर ही रहते हैं। और जबकि मकान जब अपना बनवाता है आदमी, उसके घर जब चाहे बाहर निकल सकता है, जब चाहे आप अंदर निकल सकता है। ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। अपने हिसाब से फूल पौधे लगा सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, अपने हिसाब से गेस्ट को जैसे चाहे अपना रह सकता है, अपने घर में चिल्ला सकता है, डांस कर सकता है, गा सकता है, कुछ भी कर सकता है, पार्टी कर सकता है। लेकिन ये फ्लैट में नहीं हो सकता है, आपको उनके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। बाकी आपको पता ही हो गया होगा, आपको रीसेल यूनिट फ्लैट अगर आप 50 लाख का खरीदे हैं, हो सकता है आपको 1 साल 2 साल 3 साल में 55 लाख 60 लाख में बिक जाए, इससे ज़्यादा नहीं बिक सकता। लेकिन अगर वही आपका घर है, आपने आज के समय में अगर 5 लाख रुपए की ज़मीन खरीदा है, 15 लाख रुपए बनवाया है, 20 लाख रुपए आपने ख़त्म किया है, तो उसको अगर रीसेल भी करते हैं 6 महीने बाद 1 साल बाद भी करते हैं, तो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए की आपकी रीसेल यूनिट, मतलब 2 से 3 गुना रीसेल यूनिट आपको मिल जाती है। ये आराम से मिल जाता है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपके वैल्यू के ऊपर, अगर आपके पास बैलेंस है, खूब बैलेंस है, तो आप अपार्टमेंट में चले जाइए। अगर आपको परिवार की उसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है, आदमी बाहरी आदमी इंटर नहीं कर सकता है, इधर उधर चीज़ें आ नहीं सकती हैं। ये घर में भी आदमी कर सकता है, कैमरे लगा सकता है, वहाँ भी कैमरे लगे रहते हैं, तो वो आदमी आप घर में भी कर सकते हैं ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसमें। तो अपने ऊपर एक बार सोच लीजिए आप किस लेवल में हैं। अगर आप कहीं अच्छी खासी इनकम आ रही है, आपके पास अच्छा खासा बिजनेस है, तो आप अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अपनी लग्जरियस लाइफ जीना है, अपना रीसेल फ्यूचर के लिए सोच कर चलना है कि हाँ हमें रीसेल भी करना है, हमें पैसे अच्छी खासी रीसेल वैल्यू मिल जाए, आपके पास 2-4 मकान हो जाए, उसको सेल कर दीजिए, आने वाले 10 से 12 साल में आपके पास कई करोड़ रुपये तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट होता है ज़मीनों का। आज के समय में इसी में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपने हिसाब से आप सोच लीजिए क्या करना है। तो सस्ती ज़मीनें लेना चाहिए, सस्ती ज़मीनों लेके उसको इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, घर बनवा दीजिए। आने वाले 3 से 4 साल में अगर इन्वेस्टमेंट उसको रीसेल भी करते हैं, 3 से 4 गुना की आपकी ग्रोथ हो जाती है। इसमें आपकी समझदारी अच्छी है। अगर आपको रहना है एक अच्छी सोसाइटी, तो फ्लैट आपके लिए बेटर